सबके। इस दुआ के साथ अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कि हमारी जितनी भी रूहानी बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियों के अलावा दिमागी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला उनको हमसे दूर करे और दिल में जो बीमारियां होती हैं ख़ासकर उनको दूर करे। क्योंकि अगर दिल की बीमारियां इंसान पर गालिब आ जाएँ तो इंसान की जो सीरत होती है, उसकी खूबसूरती और उसकी जो एक सच्चाई होती है वो ख़त्म होती जाती है। और जी लोग हमारे यहाँ चेहरे की खूबसूरती के पीछे भागते हैं, लेकिन चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ इंसान का दिल भी खूबसूरत होना चाहिए, उसकी सूरत के साथ साथ उसकी सीरत भी प्यारी होनी चाहिए। तो फिर क्या ही बात होती है। कहते हैं कि सीरत जो है वो नज़र नहीं आती शायद इसलिए, लेकिन सीरत जो है वो दिखाई देती है, देखने वालों की आंख होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है सिर्फ खूबसूरती की जो कि हमें सामने नज़र आती है, तो खूबसूरत रहने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, ख़ासकर ख़वातीन जो हैं, बल्कि अब तो मर्द हज़रात में भी रुझान चल पड़ा है कि कुछ ना कुछ मर्द हज़रात भी टोटके करते ही रहते हैं खूबसूरत नज़र आने के लिए। तो जो ख़वातीन हैं वो कदीम ज़मानों से जो है वो खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके, घरेलू चीज़ें करती आ रही हैं। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में क्या कहते हैं कि इतनी जो आजकल जो हमें क्रीम्स मिल रही हैं और आजकल जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, उस ज़माने में वो होती ही नहीं थी। जैसे अगर आप जिक्र करें सबसे खूबसूरत तरीन औरत जो थी दुनिया की, मिस्र की मलका क्लोपेट्रा, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना है नाम? बड़ी खूबसूरत होती थी वो, एक अपने ज़माने की खूबसूरत तरीन औरत थी। और सुनते हैं कि जी वो भी अपनी खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए घरेलू या टोटके इस्तेमाल किया करती, घरेलू टोटके या फिर घरेलू अद्वियात जो हैं वो बनवाती थी। जैसे कि फ़र्ज़ करें शहद का मास्क वो चेहरे पर लगाती थी। सुना गया है, भाई ये कंफर्म नहीं है, मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, ऐसा ना हो कि मेरा पकड़ लें। आप लोगों ने ये कहा था, आप मेरा पीछे पकड़ ले लो, आपने कहा था शहद का मास्क लगाने से। हम तो क्लोपेट्रा नहीं बने अभी तक शहद का मास्क लगाने से। तो जी शहद का मास्क लगाया जाता था, अर्के गुलाब जो है लगाया जाता था चेहरे पे, बालों में जैतून का तेल, और कहते हैं कि बालों में खुशबू की धुनी भी दी जाती थी, जो कि अब तो मेरा ख्याल रिवाज ख़त्म हो गया है ख़त्म। अब देते हैं धुनी वुनी बालों में? नहीं, दुल्हन वुल्हन के भी नहीं देते। अच्छा, वैसे हमारे शहरों में ख़त्म हो गया है ये रिवाज, लेकिन हम जब अंदरूने पंजाब या अंदरूने सिंध जाते हैं, जैसे मैं अपने शहर जाती हूँ डेरा गाजी खान, तो वहाँ पे अब भी यही है कि दुल्हन को शादी से पहले जो है बालों में वो खुशबू की, वो जला के कोई खुशबू की चीज़ें होती हैं जो धुनी दी जाती है बालों में, ताकि बालों में खुशबू हो। और बहुत सारे ऐसे टोटके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ख़वातीन के लिए जो बनाई गई हैं और वो मुफीद भी है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ हो एक बार लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसको अपने मामूल में लाना पड़ता है और फिर कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद जो है उसका फ़र्क सामने आना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन लगाया और दूसरे दिन आप उठेंगे तो आप अजीब हसीनो गरीब, हसीनो जमील हो चुके होंगे, अजीब व गरीब हो चुके होंगे जी। तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें उसके लिए आप उसको थोड़ा सा वक्त दें, उसको थोड़ा सा टाइम दें। 6, 7, 8 दफ़ा लगाने के बाद ही किसी चीज़ का जो है वो फ़र्क महसूस होता है आपको। या अगर आप कोई दवा भी खाते हैं, तो अगर बीमार होते हैं तो दवा भी फ़ौरन असर नहीं करती, 2-3 दिन के बाद, वायरल भी 3 दिन के बाद जाता है, तो फिर खूबसूरती इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? लेकिन जी हमें चूँकि हमें आपकी परेशानियों का ख्याल है, तो हम चाहते हैं कि आप घर बैठे कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए ख़ुद ही बनाएं जो कि आप आराम से इस्तेमाल कर सकें और आपकी खूबसूरती को जो बढ़ा सकें। तो इसके लिए आज हमारे सेट पर एक मेहमान मौजूद है, उनको मैं बुलाऊंगी, मौजूद नहीं सेट के पीछे मौजूद है, जिनको मैं बुलाऊंगी अभी, और वो आपको बताएंगी कि आप अपनी खूबसूरती के लिए और क्या क्या कर सकती हैं। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं ये फिर बताती चलूँ आपको कि हम जितनी भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ बताते हैं, जितने भी टोटके बताते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं, बीमारियों का अगर कोई हल बताते हैं, इलाज बताते हैं, तो वो एक दफ़ा में करने से उसका असर नहीं होता है। आपको वो अपने रूटीन में कुछ दिन तक लानी पड़ेंगी, उसके बाद आपको उसके असरात नज़र आने शुरू होंगे। तो जी मैं आप जिनको बुलाने जा रही हूँ वो पहली दफ़ा हमारे शो पर आ रही हैं, उनके बारे में बताती चलूँ। वो हर्बलिस्ट के साथ साथ हजामा थेरेपिस्ट भी है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर साइका। हम चूँकि बहुत जल्दी में हैं तो डायरेक्ट इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जी कैसी हैं आप, पहले तो ये बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। क्योंकि आप पहली दफ़ा हमारे शो पर आई इसलिए हम आपको वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह। अब हमें ये बताइए कि आप आज क्या बताएंगी हमारी ख़वातीन को। मैं एक तो सबसे पहले आपको बताऊंगी बॉडी लोशन, और इसके अलावा शैम्पू, और इसके अलावा हील गार्ड क्रीम।
ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बना रही हैं? बॉडी लोशन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है तो मैं पहले कोशिश करती हूँ उसको पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए मुझे चाहिए हनी बी वैक्स। ठीक है, हनी बी, शहद की मक्खी की वैक्स। ठीक है, ये आप लेंगे तकरीबन 12 ग्राम। 12 ग्राम जी, ये इससे मैं गालूंगी तो मुझे इससे करना होगा। ठीक है, ये हनी बी वैक्स है। सही। और इसी में ही पैराफिन जेल भी मौजूद है और ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करनी थी पहले। पैराफिन जेल और हनी बी वैक्स। हनी बी वैक्स, और इसके साथ साथ मैं इसमें यूज़ करूँगी पेट्रोलियम जेली, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम। 12 ग्राम जो है वो 1 टेबल स्पून होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो मुझे तो ये कैलकुलेटेड है, लेकिन एक नॉर्मल जो टेबल स्पून होता है सही, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें। इसको आप तकरीबन बहुत ही लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, अच्छा इस साथ साथ ये जब तक मेल्ट हो रहा है मैं ये करती हूँ कि अर्के गुलाब, क्योंकि इसमें बॉडी लोशन में अर्के गुलाब यूज़ होगा। अच्छा, तो इसमें तकरीबन 60 ग्राम या 60 ml सही, ये मैं साथ साथ अर्के गुलाब इसमें ऐड करती हूँ ताकि ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये भी गर्म करना है? जी, उतने ही टेम्परेचर पे जितने ये मेल्ट होकर होगा। ठीक है। ठीक है, तो ये 100 सही, अर्के गुलाब है, ये इसको मैं लो फ्लेम पे इसको भी गर्म करूँगी साथ साथ। और ये जो बॉडी लोशन आप बना रही हैं ये गर्मियों सर्दियों में दोनों में दोनों में आप अप्लाई कर इस्तेमाल सकते हैं। सही। ये मेल्ट हो रहा है, इसको स्लोली ग्रेजुअली। खुशबू किस चीज़ की आ रही है ये हनी बी वैक्स है, अच्छा, उसकी प्लस पेट्रोलियम जेली, ऐसा ऐसा मेल्ट होता है। और इसमें क्या क्या डलता है? ये दो चीज़ें चलती हैं, अच्छा इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे जब ये दोनों सेम टेम्परेचर पे हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इसको फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। जैसे लेवेंडर है, वो कुछ लोगों को लेवेंडर की स्मेल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छा। ये इसके अलावा आप जैस्मीन ऑयल डाल कर सकते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डालते हैं आप तकरीबन 1 टीस्पून। सही, ठीक है, तो 1 टीस्पून आप उसमें वो ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा आप इसको जितने अरसे के लिए रखना चाहें तो नॉर्मली टेम्परेचर पे अगर हम रखते हैं तो ये 10 to 15 डेज़ तक आप इसको बगैर प्रिजर्वेटिव के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग वे में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, तो सोडियम बेंजोइक एसिड 0.1%। वो आप स्किन के लिए नुकसानदेह तो नहीं होता? अगर आप ज़्यादा बेहतर ये कि फ्रेशली 10 से 15 दिन काफ़ी होते हैं, अगर एक चीज़ आपने बना ली है तो वो इनफ होता है, तो उस तरह से बना लें। लेकिन अगर जो लोग शेल्फ़ लाइफ के लिहाज से करते हैं हम, या फिर बहुत ज़्यादा अरसे मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले ये कि बॉडी की बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही होती है, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्टनेस उसके अंदर आ रही होती है। सही। नॉर्मली होता है कि लोग स्किन का ख्याल नहीं रखते, इसके अंदर विटामिन ई कंटेंट भी मौजूद है जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको हेल्दी रखने के लिए। अच्छा जी, जब तक ये मेल्ट हो रहा है, जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी। अब इसके अंदर आप क्या डाल रही हैं? अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी। मिक्स करेंगी, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे। अच्छा। तो ये खुद ही ऑयली और लोशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जो आम बाज़ार में लोशन या क्रीम्स वगैरह मिलती हैं उनमें भी यही चीज़ें डलती हैं? उनमें बेस तो डेफिनेटली सब में सेम ही होता है, बाकी ये कि इसमें वो ऐड कर देते हैं आपके लिहाज से कलर, थोड़ा सा एडिटिव्स डाल देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो चीज़ होती है वो होता है प्रिजर्वेटिव जिसको ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है वो शेल्फ लाइफ के लिहाज से चाहिए होता है उन्हें कि सालों वो चीज़ ईजीली जो है वो यूज़ होती रहे। तो उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं वो हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सही। तो वो ये कर रहे होते हैं कि इवन कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें कि फिनाइल पैराबीन और मिथाइल पैराबीन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं। एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा कि आपने क्या क्या इसमें डाला है और इसके अंदर मैंने डाला है पैराफिन वैक्स, सही, हनी बी वैक्स 12 ग्राम, ठीक है, और इसके अलावा मैंने इसमें पेट्रोलियम जेली ऐड की है। सही। और इन सब चीज़ों को नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट करके इसको अर्के गुलाब के साथ में, यानी कुछ लोग चाहें तो पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अर्के गुलाब की अफादियत जो कि ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, तो इसलिए इसमें मैंने अर्के गुलाब यूज़ किया है।
तो 60 ml आप इसमें अर्के गुलाब इस्तेमाल करेंगे, बाकी 12 ग्राम इसमें पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स एंड हनी बी वैक्स। और ये तैयार हो गया जी, ये तैयार। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देंगे, ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। सही, चलिए अब दूसरी चीज़ आप क्या बना रही हैं? जी, नेक्स्ट चीज़ अब मैं जो स्टार्ट करूँगी वो है शैम्पू। सही, तो बस वो स्टार्ट कर दें, इसको छोड़ दें अब टाइम। अच्छा, अब शैम्पू के लिए ये करना है कि आपने किसी भी एक हर्ब जैसे आंवला, रीठा या शिकाकाई, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक लेना चाहें या तीनों भी लेना चाहें तो तीनों भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपने हर्ब की सिलेक्ट करनी है उसको आप ओवरनाइट सोक कर दें, यानी तकरीबन 24 घंटे इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। और मैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है वो 10 ग्राम होगी तो पानी उसमें आप इस्तेमाल करेंगे वो 100 ml। 10 ग्राम ये होगा, मेडिसिन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये रीठे का छिलका है, इसको मैंने ओवरनाइट में सोक कर दिया था 100 ml ऑफ वाटर में। इसको डालने के बाद आप इसको पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कितने पानी में? 100 ml ऑफ वाटर। ये पहले भिगोना है? ये 24 घंटे रात में आप भिगो दें। अच्छा, सही है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको यूज़ करेंगे। अब इसका पानी लेंगे हम सिर्फ? जी, इसके अंदर पूरे कंटेंट्स इसके जुज़ जो है ना वो इसके अंदर आ जाते हैं पानी के अंदर। तो इसको नहीं पकाएंगे हम? पानी को पकाएंगे, सिर्फ बाकी इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है, ठीक है। इसके हम पानी को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये आंवला है या रीठा है? ये रीठे का छिलका। रीठा है, ठीक है। आंवला रीठा दोनों एक साथ यूज़ होते हैं ना, इसलिए समझ नहीं आता। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर से अब इसको हम स्लाइटली हीट करेंगे ताकि इसके अंदर सारे जो कंटेंट्स इसके अंदर हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। सही है, ठीक है। इसको उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको नॉर्मल जब हो जाएगी थोड़ी देर डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह से, तो उसके बाद हम इसके अंदर शैम्पू का बेस इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? ये किसी भी आप मेडिकल पे चले जाएं कि शैम्पू का बेस चाहिए मुझे। शैम्पू बेस कहलाता है ये, ठीक है। इसके अंदर विटामिन ई मौजूद है, विटामिन एच मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही होती है बालों की। सही, ठीक है। इसके अलावा बहुत थिननेस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं, तो विटामिन एच या ब्लोटिन कहलाता है, जो कि बालों को इसे रोकता है, टूटने से रोकता है और बारीक होने से रोकता है। ठीक है। तो ये इसमें आप तकरीबन 20 ग्राम आप इसमें ये यूज़ करेंगे। सही है। जब तक वो डिज़ोल्व हो रहा है। ये 20 ग्राम और वो कितना होगा? 100 ml। वैसे बता दें, आधा गिलास, 1 गिलास? 100 ml होता है कि चाय का जो नॉर्मल एक कप होता है उसमें 120 ml आते हैं। सही। तो यानी 3 पोर्शन नॉर्मल चाय के कप के 3 पोर्शंस। ठीक है, ठीक है। उसको हम इन दोनों चीज़ों में ऐड करेंगे और साथ में हम इसके केडी ऑयल, मार्केट में अवेलेबल होता है केडी ऑयल। ये किस चीज़ का होता है? केडी इसके बेस में जाता है, ये शैम्पू की किसी भी शैम्पू। किस चीज़ का ऑयल है ये? केडी जी, नेचुरल ऑयल है ये। जैसे कोकोनट की रिफाइंड क्वालिटी होती है। अच्छा, कोकोनट ऑयल। जी, तो इसमें ये तकरीबन आप नॉर्मल अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। 2 चमचे? 2 चमचे आप इसमें यूज़ कर लेंगे। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए तो इसमें आप इसमें कैम्फर का 1 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्फर बेसिकली किसी भी चीज़ को उसके एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होते हैं, तो आपको ख़राब होने से बचाता है। ठीक है। ये इसमें जो इसके इतना इसको पकाना काफ़ी होता है। सही। ठीक है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए क्योंकि जो इसके अंदर आ चुके हैं। अच्छा, इसको बस हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर आप खुशबू के लिए कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें और कलर के लिए कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका शैम्पू तैयार हो गया। इसको मिक्स कर देंगे। जी, ये बस रेडी हो गया। खुशबू इसको फील हो रही होगी, खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू किस चीज़ की आ रही है? इसके अंदर ये जो विटामिन एच है और ये दोनों चीज़ें। वाह, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ है हमारे पास हील गार्ड क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में एड़ियों के फटने की शिकायत ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमें पेट्रोलियम जेली, सर्दियों के अलावा भी हीलें फटी हुई होती हैं जी, तो उसको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए बस आप ये करें कि नॉर्मल देसी मोम जो होता है आपके पास वो अवेलेबल है तो वो ले लें, अदरवाइज़ पेट्रोलियम जेली जो प्योर पेट्रोलियम जेली है आप पेट्रोलियम जेली इसमें ले लें। तकरीबन 100 ग्राम आपको लेना है ये। ठीक है। ठीक है। 100 ग्राम आप ये लेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे और इसमें आप डालेंगे कोकोनट ऑयल। ठीक है। कोकोनट ऑयल इसमें आप डाल देंगे 100 ml। अच्छा, पूरा? जी, 100 ml इसमें ऐड कर दोनों एक ही जितने ना? 100 ml ये और 50 ग्राम। 50 ग्राम है वो? जी। जो वैक्स इस्तेमाल आप जरा वैसे भी बता देना, लोगों को घर में वो नापने तोलने की चीज़ें नहीं होती है ना। 2 टेबल स्पून अगर आप इसको वैसे मेजर करना चाहें तो ये 2 टेबल स्पून है। ठीक है। फुल 2 टेबल स्पून आपने वैक्स लेना है, उसको 100 ml ऑफ कोकोनट ऑयल में इसको नॉर्मली इसको मेल्ट कर लें। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो आपस में ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगी। जैसे ही कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए तो इसको ठंडा करके आप किसी भी बर्तन में निकाल लें। सही। और फिर उसके बाद फिर इसमें आप कैम्फर 5 यानी 5 कितना होता है कि 1 टीस्पून जितना 5 ml
तो आप 1 टीस्पून इसमें कैम्फर जो कि प्योरीफाइड फॉर्म में होता है और पाउडर फॉर्म में होता है, वो इसमें ऐड करने आप। और आप क्या चीज़ होती है कैम्फर? कैम्फर काफूर, नॉर्मल काफूर जी, इसको काफूर कहते हैं, ताकि उसमें कोई किसी भी किस्म के बैक्टीरियाज, आपको पता है कि अगर आपकी हील्स अगर वहाँ पे फटी हुई है जी, तो स्किन के अंदर कोई भी चीज़ अंदर दाखिल हो सकती है, इन्फेक्शन जी, तो सिर्फ इन्फेक्शन से इसको सेव करने के लिए कि ना सिर्फ आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगी वो चीज़, और आपकी जो एरिया फट रही है उनको हील करेगी इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ किसी भी इन्फेक्शन से सेव करती है। अच्छा, इसके अंदर और क्या डालना है? बस ये 3 चीज़ें होगी, और ये जब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये बिल्कुल वैक्स की फॉर्म में आ जाएगी। इसको निकाल देते हैं, फिर ये थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए, मैं बस इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा हेयर ऑयल के लिए आपको बता दूँ, उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, 3 चीज़ें इसमें हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल, जैतून का तेल और खोपरे का तेल। इन तीनों चीज़ों को आप इक्वल प्रोपोर्शन में ले लें, ठीक है। और इसके साथ आपने हर्ब्स कौन कौन सी यूज़ करनी है, इसके अंदर है बालछड़, ठीक है, बालछड़, रीठा, आंवला और शिकाकाई। इन तीनों चीज़ों को पाउडर फॉर्म में हम वज़न ले लीजिए, और इस तेल के अंदर आप इसको, यानी तेल आप लेंगी 500 ml, सही 500 ml ऑयल में इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे आप, ठीक है। और फिर उसको आप तकरीबन 50 to 60 डेज़ तक इसको आप नॉर्मल कहीं पे भी रख सकते हैं, घर में बस आपने इसको सोक रख करके रखना है, उसके बाद इसे यूज़ करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म जो है उसकी मिलेगी। अच्छा, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। किसी को नींद नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर वेलेराइन यूज़ हुआ है, जो कि किसी को बहुत ज़्यादा खुश्की की वजह से नींद नहीं आ रही है, उन चीज़ों में बहुत अच्छा हेल्प आउट कर रहा होता है। बाल गिर रहे हैं और बालों में शाइन बहुत अच्छा आता है, और अगर आप चाहें तो किसी के ऊपर अप्लाई भी करके देखें, आपको बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा फील होगा इससे। अच्छा, और इसको लगा के बाकायदा बहुत पुरसकून फील करते हैं। इसके अंदर जो हर अप्लाई करूँगी रात में जाके। जी, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप कर सकती हैं। और आपकी ऑडियंस में से भी कोई अप्लाई करना चाहे तो हमने उनको भी उसको प्रोवाइड कर दिया। सही, ये हो गया। अच्छा, ये नॉर्मल जो है ये तैयार हो चुका है, ये हील गार्ड क्रीम। मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी। ठीक है, ठीक है। अभी नॉर्मल क्या डाला था आपने इसमें? इसके अंदर 100 ml कोकोनट ऑयल है जी, ठीक है, और 50 ग्राम कोई सा भी देसी मोम इस्तेमाल कर लें, पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल कर लें, और 5 ml यानी 1 टीस्पून इसमें आप यूज़ करेंगे कैम्फर, ठीक है। तो 1 टीस्पून जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के जितना आता है, सही, ठीक है। वो इसके अंदर आप ऐड कर लें। थोड़ी देर में ये इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जी, वो बिल्कुल जम सा जाएगा दोबारा से। अच्छा, एक और टिप में, साथ में सर्दियाँ आने लगी हैं तो मैं चाहती हूँ कि साथ में अपने व्यूअर्स से एक और चीज़ शेयर कर लूँ। व्यूअर्स, ये है यूकैलिप्टस ऑयल। सफ़ेदे के जो ऊपर जो बीज लगे होते हैं इनका ऑयल होता है ये, सही, ठीक है। ये बाम के पत्ते कहते हैं, इनके पत्तों से खुशबू जो है वो बाम की आ रही होती है। यहाँ हर जगह स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा जो फील हो रही है वो इसकी स्मेल है, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर आप डालेंगे सत्ते काफूर, सत्ते अजवाइन और सत्ते पुदीना, यानी ये जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है। 10 ग्राम आप हर एक चीज़ लेंगे, यानी 1 टेबल स्पून सत्ते काफूर, सत्ते अजवाइन और सत्ते पुदीना, ये तीनों चीज़ें पाउडर फॉर्म में 100 ml ऑफ यूकैलिप्टस ऑयल में आप डालेंगे, और इसको तैयार, मतलब आपके पास ये मिक्सचर जो है वो इस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इसको किसी भी छोटे ड्रॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत नाक के बंद होने की शिकायत बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, सांस प्रॉपर्ली नहीं आ रही होती है, तो इसके लिए बहुत बेस्ट है। आप नॉर्मली पिलो कवर पे डाल लें या आप टिश्यू पेपर में 2 से 3 ड्रॉप्स डालें और उसको स्मेल करें, तो आपको बाकायदा फील होगी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। जी बिल्कुल, नाक बहुत ज़्यादा, सर्दियों में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सही, तो ये जो है वो नोज़ ओपनर है, ठीक है। चलें जी, बहुत सारी तालियाँ, और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी सतरंगी रंग रही है जिंदगी। लोशन भी बन गया, शैम्पू भी बन गया, तेल भी बन गया, और एड़ियों के लिए क्रीम भी बन गई। और ये जो लोशन है ये अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे साथ बैठी हैं और ये बताएंगी लगाने के बाद कि इनको ये कैसा लगा। नाम क्या है आपका? सदफ। सदफ, अपने हाथ से ज़रा इसको रब करें और बताइए कैसा लग रहा है आपको। स्किन एब्जॉर्प्शन देखें कितनी जल्दी हो रही है इसकी। मुझे भी देते, मैं भी चेक कर लूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, ये वही ना बात। कैसा लगा? अरे वाह, ये तो बड़ा मज़ेदार है।
वाह 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 वाह। कैसा है? ज़बरदस्त। आप लोगों को भी चेक कराते हैं, आप परेशान नहीं हो, रुक जाएं। आप लोगों की भी नींद उड़ाती हूँ मैं, बहुत नींदें आ रही है ना यहाँ पे बैठे हुए, रुक जाएं। ये ले भाई, ज़रा चेक करें, ये लीजिए, चेक करें, लगाएं हाथ पे और फिर बताएं कि कैसा है। आपस में खुद ही ज़रा आगे बढ़ाते रहें। ये लीजिए, आइए साइका बैठिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सदफ। और ये जो स्पाइडरमैन आपके साथ आया है इसका भी बहुत शुक्रिया। तालियां बजा दें सदफ के लिए। अच्छा जी, साइका हमारे साथ मौजूद है, लेकिन 2 और हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगी। और उनकी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसके बारे में हम आपसे इलाज पूछेंगे। काबिल इलाज तो है वो, है काबिल इलाज है दोनों, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बड़े दिनों के बाद बरकत उज़्मी। बैठिए बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप दोनों के? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कैसी लगी जुदाई आपको? ओह, लंबी जुदाई। कटी गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। और इस दौरान पता नहीं कितने लोग गुजर गए। अच्छा जी, ये हमारी हर्बलिस्ट है। अच्छा। और जरा इनके बालों का कुछ बताए ना। हाँ, अभी तो कलर हुआ हुआ, इसके अलावा देखेंगी तो फिर बताइएगा। हेयर ऑयल जो मैंने बनाया है, आप लोग देखें उसको, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है आपके लिए, स्पेशली हेयर लॉस के लिए। बनाया आपने? बनाया? हाँ। जी जी बिल्कुल। तो इसके यहाँ लगा, यहाँ चारों बाल वाल आ जाए। ये तो बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा, ये तो फेस का हिस्सा है ना। हाँ, फेस का हिस्सा है। फेस पे अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं वापसी में लेके जाऊंगा। जी जरूर, हेयर ऑयल लेके जाऊंगा। और फिर तुम इतने लंबे लंबे बाल करके आना। फिर मैं अगले उसमें शो में बैठूंगा ना, ये अच्छा, ये हजामा भी करती हैं? अच्छा, खवातीन का करती है ना? जी जी जी। अच्छा, उससे कितना फर्क पड़ता है वैसे हजामा कराया सिर्फ खवातीन का क्यों करती हैं, मर्दों का क्यों नहीं करती? खवातीन के लिए कर रही होती है, मर्दों के लिए अच्छा मर्द ठीक है, जात उसमें वो ब्लड निकालते हैं, क्या जी करते जी हैं जी ना? बिल्कुल, ब्लड। अच्छा, सुन्नत का तरीका है ना ये? बिल्कुल सुन्नत तरीका है। अच्छा, मैंने एक दफा करवाया है वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे लेकिन थोड़ा सा ऐसा फील हुआ था, 1-2 दिन तक ना मुझे हल्के से चक्कर वक्कर से आते रहे थे। आप इस जगह कराया था? उस दौरान आप एनेमिक तो नहीं थी? नहीं, पता नहीं, मैं कभी हो सकती है एनेमिक हो सकती हूँ मैं। नहीं, यूजुअली ऐसा होता है कि जो लोग बहुत हेल्दी दिख तो रहे होते हैं, लेकिन वो एनेमिक होते हैं ज़्यादा। अच्छा। खून की कमी होती है, बज़ाहिर तो वो नज़र आ रहे होते हैं हेल्दी बहुत ज़्यादा, लेकिन खून की कमी की वजह से चक्कर या इस तरह की कैफियत बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, बरकत जो है ना, बहुत बरकत का रंग गोरा होता जा रहा है, तो कोई कलर फेड करने की भी चीज़ होगी ना? जैसे अमेरिका में लोग सन बात लेते हैं। जला हुआ टायर लें, वो रगड़े। बरकत कोई टोटके तो बताओ ना जरा, इनको भी तो बताओ। अगर क्या बताऊं टोटके, आपको बताएं टोटके मेरे काम आ जाए। आपको ऐसा आप बताएं तो जिससे कह रही इंसान हो बन कि जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पर ऑलरेडी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो डाइट है उसमें सारी की सारी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें मौजूद हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं। लगता नहीं है देख के बरकत। ये तो बिस्किट बहुत खाता, चाय में डुबोगे। वैसे चाय भी एंटीऑक्सीडेंट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय बहुत पीता है, चाय बहुत ज़्यादा पीने दूसरों से की। नहीं। मैं 16-17 कप पी जाता हूँ दिन में चाय। ये तो खैर बहुत ज़्यादा तकरीबन है, बहुत ज्यादा नहीं है। ग्रीन टी होती है या नहीं, कोयले पे बनी हुई पठान की पठान चाय। की चाय वाकई में वो होती भी तो इतनी सी है, वो नहीं होती इतनी सी होती है। हमारे को 4 कप निकलते हैं 1 कप के अंदर। वो नहीं, हम तो इतना बड़ा कप पीते हैं। होते हैं, लेकिन ये बड़े कप पीते हैं। चाय कब पीते हैं ये नहीं पता, लेकिन कब पीते हैं। काशिफ भाई, एक गाना सुना दे। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो।
जिसे ढूंढा है दुनिया में वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। यार काशिफ भाई, थैंक यू। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वैसे, जल्दी से बताइए। नहीं मजाक नहीं, वो एक्चुअली मुन्नी की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर ने कहा सिर्फ बदनाम लोगों का ही खून चाहिए, इसलिए नहीं वाकई। अच्छा ये बताइए, कोई टोटका बताइए ना। मच्छर मारने का कुछ? हाँ कुछ नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा ऐसे तो लू चल रही है आजकल, खुद ही मर जाते हैं। अच्छा मच्छर मारने का आसान तरीका बताऊं मैं आपको। पहले आप एक जिंदा मच्छर पकड़े, फिर उसको जमीन पे लेटा दें, फिर उसे गुदगुदी करें, जैसे ही वो हंसने के लिए मुंह खोले उसके मुंह में मच्छर मारने वाली दवा डाल दें। लेकिन मच्छर को पकड़े कौन? मच्छर को पकड़ेगा कौन? ये सोचने वाली बात। अब सबका मैं बता दूं फिर मैं कहेगा नहीं कुछ होता मच्छर हमारी कुछ बनाए ना यार। आपके टोटकों पे, अब देखिए जुबैदा आपा अल्लाह उनको सर, उनके टोटकों पे हर कोई अमल करता है। आप देखो जहाज गिर रहा था, जहाज पायलट जो है वो कंट्रोल रूम फोन करके रहा है, कंट्रोल रूम जुबैदा आपा से बात करवाइए। तो माशाल्लाह आपके टोटकों पे और सब लोग सुनते हैं। हाँ। मेरी वालदा वो क्यों नहीं सुन रही? नहीं वो बता रही है ना। नहीं तुम्हारी क्यों नहीं सुन रही? मेरी क्यों नहीं सुन रही? नहीं, मैं तो बहुत हमतन गोश हूँ, बहुत। अच्छा हमतन गोश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा बोलती हैं। हाँ। और भी 2-3 खवातीन हैं जो मतलब लोग खवातीन घर की सुनती हैं और अमल भी करती हैं, बनाती भी है वो चीजें घर के अंदर जो बताती हैं। बहुत सारी तालियां साइका के लिए। थैंक यू सो मच साइका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई। इंशाल्लाह आइंदा भी आती रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। 2 और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वाह वाह। हमारे साथ मौजूद हैं और 2 और मेहमानों को मैं बुलाना चाहूंगी ताकि आप लोगों का दिल लगा रहे। भाभी आप इसलिए हमें अच्छी लगती हैं। हाँ, क्या आप हमारे मैं आप लोगों को बहुत इसलिए जानती हूँ। क्या हमारा दिल कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। अच्छा जी, पहली जो मेहमान मेरे पास मौजूद हैं, 1.5 साल पहले उन्होंने अपना करियर शुरू किया। बाबुल की दुआएं लेती जा, रूठी रूठी जिंदगी उनके मशहूर ड्रामे हैं, यकीनन आप लोग पहचान गए होंगे। फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ रही हैं साथ साथ, और स्पोर्ट्स से भी उनका ताल्लुक रहा है। आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाऊंगी माही बलोच। अच्छा जी, दूसरी जो मेहमान जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, अभी 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उन्हें इस फील्ड में आए हुए। बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे उन्होंने किए हैं, आपने देखे भी होंगे और मुझे भी बड़ी पसंद थी। वो अचानक फिर गायब हो गई और अब दोबारा आ गई हैं। उनके मशहूर ड्रामों में मोहब्बत जिंदाबाद, मायनी, हरियाले बने शामिल हैं। बरकत उज़्मी, आप बताएं कौन हो सकता है? वो डर गए कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने उनके साथ एक शो भी किया है। हाँ, और उस शो का नाम बड़ा
अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो शो का नाम, उस शो का नाम था द मोस्ट रिस्पेक्टेबल शो। हाँ, वो हम उनके साथ करते थे। ये लोग कर रहे थे, ये सोचें आप। हाँ, उनके साथ हम करते थे। हाँ, सोचें ये लोग करते थे। हाँ। मोस्ट रिस्पेक्टेबल शो। तो फिर आप बुलाएंगे जोरदार आवाज में, गरजदार आवाज में नाम लीजिएगा। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही है महाम। क्या हाल है महाम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बैठिए। अच्छा ये बताएं, मैं यही सोच रही थी कि ये किस तरह का शो था जिसका नाम था मोस्ट रिस्पेक्टेबल शो, और कर रहे थे ये दोनों। I know, सब यही सवाल पूछा करते थे, और ये उसमें भी मुझे बोलने देते थे, आज भी मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं, आज आप बोलिएगा और हम सुनेंगे। आज मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी एक्चुअली। ये मुझे नहीं जानती। अच्छा भाई, गायब हो गई बीच में, रेस्ट किया, अब दोबारा से शुरू कर रही हो एक्टिंग? जी बिल्कुल, फ्रेश होकर आई हो दोबारा से? फ्रेश होकर आई हूँ, अब काफी फोकस्ड हूँ और मुझे पता है कि अब एक्टिंग पर प्रॉपर टाइम देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइए कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? अभी रिसेंटली बाबुल की दुआएं लेती जा जी खत्म हुआ है, उसके अलावा एक्सप्रेस पे 2 प्रोजेक्ट ऑन एयर हो चुके हैं मेरे। हालांकि बाबुल की दुआएं खत्म होती नहीं है। नहीं, वो वाकई खत्म नहीं होती, लेकिन ड्रामा था तो खत्म होना पड़ा उससे। तो दूसरे 2 ड्रामाज ऑन एयर हो चुके हैं एक्सप्रेस पे, ड्रामा ना मर जाए एंड रूठी रूठी जिंदगी। इसके अलावा ऑन प्रोसेस है। और तुमने होस्टिंग की दोबारा? दोबारा नहीं की। होस्टिंग मुझे लगता है कि मेरे लिए फूड ऑफ लाइफ है, मुझे ज़रूरी है कि मुझे होस्टिंग करनी है, लेकिन एक्टिंग इतना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है कि अगर आप ड्रामास कर रहे हो तो आपको किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल सही तो कहा। इसलिए फिर मैं टोटली फोकस्ड हो गई ड्रामास की तरफ। बड़े चुप बैठे हैं आप दोनों। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद सुन अच्छा जी, मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं और हम सब इनको जानते हैं, कौन ऐसा है जिनको नहीं जानता, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें क्यों बुलाया? अपना आपको इसलिए बुलाया कि उस टॉपिक का नाम है अकल से पैदल। अच्छा, अपना प्रोफेसर साहब, मतलब हमारे टॉपिक से क्या होगा? अच्छा, बुलाया तो गाड़ी में पैदल ही बुला लेते। वो लोग जो अकल से पैदल होते हैं, या ये कह ले कि अकल नहीं तो मज़े ही मज़े, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अकल नहीं होती। वैसे मैंने ऐसे लोग बड़े कम देखे जिनके पास अकल, मैं तो हमेशा चालाक लोग देखे, लोमड़ी की तरह। और कितने लोगों ने बेअकल लोग देखे, जरा बताइएगा मुझे, कितने लोग हैं ऐसे? बेअकल हाथ उठाइएगा। ये सब शादीशुदा औरतें ही बोलेंगी। हैं? एक आंटी ने हाथ उठाया, जरा माइक लीजिएगा जरा। भाई देखिए, कौन बेअकल लगा आपको यहाँ पर? नहीं। अच्छा चले यहाँ पे बताइए, 1 मिनट, चले आप यहाँ पे बताएं, चले। कौन मिला आज तक? ओ ये बरकत। अच्छी बात। वैसे इसके आप बुजुर्ग हैं, आप कह सकती हैं। बरकत, बेअकल होना मासूमियत की निशानी नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि कुंवारे होने की निशानी। बेवकूफ की दोस्ती से बेहतर है कि अक्लमंद की दुश्मनी ले ले इंसान। वाह वाह वाह, हैं? अच्छी बात। वाह वाह वाह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ खवातीन जो होती हैं वो होती हैं अकल से पैदल, हैं? उनके मियाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। वो इतना अंधा ट्रस्ट करती हैं अपने मियाँ के ऊपर, और पता चलता है 20 साल बाद, मतलब कि मियाँ ने 20 साल पहले एक शादी की हुई थी जो बाद में पता चली है। पुरानी शादियां बाद में खुलती हैं। ये होती है अकल से पैदल। नहीं, अगर अकल ना होती तो, अगर अकल ना होती तो सोचे क्या होता? क्या होता? हम लोग बीवियां होते। अकल ना होती, अकल नहीं होती ना, अगर अकल नहीं होती तो हम स्मार्टफोन से ज्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं। किससे ज्यादा? स्मार्टफोन से ज्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं। और अकल नहीं होती तो हम जो है ना वो चेहरा नहीं देखते, दिल देखते हैं। क्या बात, नजर ही नहीं आता ना, है ना। अब अकल नहीं होती तो सबसे बड़ी बात देखिए ना कि अपना लड़ाइयाँ नहीं होती, बुराइयां नहीं होती, और सास भी खुश रहती। सास की बड़ी फिक्र है ना, सास है ना। इसके अंदर कोई 50-60 औरतें मरी हुई हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो प्रूव हो चुका बहुत है। सारे फायदे हैं। खवातीन के दिल की बातें बहुत और कम अकल हैं। नहीं होती तो पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी सदर होता। हाँ। और मैंने खान साहब से पूछा अकल बड़ी या भैंस, खान साहब कह रहे हमको बेवकूफ मत बनाओ, पहले दोनों का डेट ऑफ बर्थ दिखाओ। अकल की अकल नहीं होती, देखना अब खाली। और भैंस को अकल होती तो खुद ही दूध में पानी मिलाती। हाँ हाँ, इसलिए उसको अकल नहीं है, खाली उसके पेट- मजे ही मजे हैं, उसको दूध में पानी नहीं मिलाना पड़ता। ये सबसे अच्छी बात है। खाली पेट होता, खाली पेट और अपना खाली पॉकेट और टूटा हुआ दिल, इससे कोई असर ही नहीं होता।
हर चेहरा खुश होता अगर अकल नहीं होती तो। वैसे अकल है क्या वैसे आपके ख्याल में? अकल क्या है? माम से पूछ रही हैं आप? हाँ माम बताएं। माहम दोनों तो अकल क्या माहिर और चीज़ माम है? दोनों। जो सारे मर्द हजरात को लगता है कि हमारे पास नहीं होती, लेकिन फिर भी इस माशरे में आज हम जहाँ पर जिस स्टैंडर्ड्स में बैठे हैं, ख़वातीन बहुत समझदार होती हैं। अच्छी बात। ख़वातीन कुछ भी हासिल कर सकती है। अकल बेसिकली शऊर है हर चीज़ का। कि जिसमें अकल है उसको शऊर है, और जिसमें अकल नहीं है उसको शऊर नहीं है किसी चीज़ का। उसको शौहर है। सही बात। अकल नहीं उसका शौहर है। मियाँ बीवी शौहर क्यों? अकल हो ना हो इंसान को हम्बल होना चाहिए बस। हाँ, अकल होना हो कल होना हो एक ही बात। क्या होना चाहिए? हम्बल तभी आती है। हम्बल नहीं बोला हम्बल तभी होता है जब अकल होती है। अदरवाइज एक बेअकल इंसान हम्बल नहीं हो सकता कभी। उसको मालूम ही नहीं है करना क्या नहीं करना, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। इंसान ज्यादा हम्बल होगा आई गेस, क्योंकि उसको सेंस ही नहीं होगा कि उसको कब इतना गुस्सा दिखाना है, कब उसको जो है वो रिएक्ट करना है, और कब इस तरह से उसको चालाकी दिखानी है। So I think he'll be more nicer than. अच्छा, चलाक में और अक्लमंद में एक छोटा सा फ़र्क है, बिल्कुल एक छोटी सी लाइन का। जो चलाक होते हैं वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हाँ। लेकिन फंसते जो चलाक होते हैं ना, सेल्फिश लोग। लेकिन चेहरे पर भी एक नेगेटिविटी आप एक आदमी को जानती नहीं है, लेकिन आप जब उसका चेहरा कहते मुझे कुछ हो रहा है, इसके चेहरे को देख के मुझे बुरा लगता है। नेगेटिविटी इतनी चेहरे पे आ जाती है, चेहरे पे आ जाता है, फौरन आ जाती है अंदर जो होगा। अकलमंद जो होता है वो सबके लिए सोचता है। अगर चलाक अच्छा सोच रहा है तो अपने लिए सोच रहा है, अकलमंद अगर अच्छा सोच रहा है तो सबके लिए सोचता है। लेकिन वो उसी चालाकी में फंसता भी है फिर, है ना माम? बता क्यों नहीं? मुझे क्या बताना है इसमें? ऐसी है क्या? तुम्हें पता सब है, बता। अगर अक्ल नहीं होती ना तो हम फकीर को 10 रुपए 20 रुपए नहीं देते, लाख रुपए दे रहे होते। हाँ। पहले बता मेरे पास लाख रुपए आते कहाँ से? मेरे पास लाख रुपए आते कहाँ से? ये ईरानी करेंसी देता मुझे कोई ईरानी करेंसी। लाख रुपए देने के लिए होने भी तो चाहिए। होने भी तो चाहिए बात। चले अच्छा बरकत, चलो गाना सुनाओ, छोड़ो अब अकल की बात है। तुम्हारे मुझसे अकल की बातें अच्छी नहीं लगती। माइक तो ले लो। मैं बगैर माइक के भी गा लेता हूँ। नहीं आप माइक पे ही गाए। ये गाना है जो मैं बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन मैं गाऊंगा, मुझे पता है। कान बंद कर ले भाई सब। मैं वहां जाके गाऊं ताकि मुझे लगे मैं सिंगर हूं। चलो सब यूं कर ले। सब इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी। दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी, बातें होंगी। के ना बदला तेरा मेरा याद हो जाएगा। ओ प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। और जी पेमेंट लाइए जो अब इनको पेमेंट देते हैं, आप एक ब्रेक
पे जाइए, देखते रहिएगा सतरंगी रंग रही है जिंदगी। तो बहुत हो गई, अब जरा हिलजुल के कुछ मेहनत कर लो भाई। आए हो हिलजुल नहीं यार, मजा आ रहा। अकल नहीं होती तो भाई, अकल ना होती तो गर्लफ्रेंड नहीं होती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मसला हल हो जाता। बात ये भाभी देखिए, अमीरी गरीबी का फर्क हो जाता। काफी टाइम लगता है एक शरीफ लड़के को गर्लफ्रेंड पटाने में, और जब लड़की पट जाती है ना तो किसी का बाप भी उस लड़के को दोबारा शरीफ नहीं बना सकता। और गरीबी अमीरी भी देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं हो रहता, लेकिन गरीबी कभी मिट नहीं सकती। मिट सकती? लखपति आप लिख के मिटा दो पेंसिल से। लखपति करोड़पति के सामने गरीब है, करोड़पति अरबपति के सामने गरीब है। वाह वाह वाह, क्या बात की है। और बल्कि जब एक हम दोनों ही हैं जिन्हें बराबर के पैसे मिल रहे हैं। बल्कि जब तुम सीरियस होते हो तो जहर लगते हो। आप सीरियस की बात कर रही हैं, वैसे भी माशाल्लाह से बहुत जहरीले हैं। अच्छा, तबीयत से। अच्छा जी, एक छोटी सी एक्टिविटी है। जी छोटी सी, हम उसे बड़ी कर देंगे। छोटी सी है, इधर से मैं चाहूंगी माही कर लें और इधर से मैं चाहूंगी कि उज़मी कर लें। ठीक है। मैं बाहर जाके बात कर। ये आप दोनों, आप जरा अपने पार्टनर्स को, ये जरा मेरी थोड़ा हाथ में थोड़ी तकलीफ है। अरे नहीं, बांध दीजिएगा। आपने देवरों को बुलाया, हम तो इसको माही को बांध जी। और यहाँ पे हम एक बास्केट रखेंगे, उसमें कुछ बॉल्स हैं और कुछ फल फ्रूट हैं। अच्छा, क्या क्या करना है? फ्रूट्स अलग करने हैं, पहले बांध तो लो। फ्रूट्स अलग करने हैं और बॉल्स अलग करनी है। फ्रूट्स अलग करने, बॉल्स अलग करनी है। टाइट तो नहीं है? ठीक है, टाइट है। अच्छा जी, ले आए जी, बास्केट ले आइए। फ्रूट अलग करने हैं और बॉल अलग करनी है। बॉल्स अलग करनी है, फ्रूट अलग करना है। जाना कहाँ है? कैसी लग रही है? हाँ, लेके जा रहे हैं, अभी सबर कर जाए, जल्दी किस बात की है। ये देख लें जी, जरा दिखाइएगा जरा। ये चीटिंग नहीं करनी है उज़मी। आजा भाई, अभी उतार सकते हो। आओ माही। ये पत्थर है यार, ये मारने, ये किसको मारने पत्थर? ये उसको, ये सिंगर को मारने। सिंगर आपके पीछे खड़ा है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हटा सकती हूँ देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, वरना पहले थोड़ी बात है। रुक जा, रुक जा, आगे बास्केट। खबरदार हटाया तो। ये बास्केट है, ये बास्केट का डंडा है। ये ठीक है, इसमें फ्रूट्स हैं, ठीक है, और बॉल्स हैं। आपने फ्रूट निकालने हैं और आपने बॉल्स निकालने हैं। किसको देने हैं निकाल के? ये आप लेकर आना भाई, आप दोनों अपनी अपनी बास्केट ले, आप साथ में खड़े हो जाओगे। हाँ, आइए। मुझे अच्छा, मैंने फ्रूट निकाल ले। हाँ, आप खड़े हो जाए बराबर में इनके साथ, और ये आपको देती रहेंगी निकाल के, लेकिन आप दोनों ने हाथ नहीं लगाना, ठीक है? स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। तेजिया देख ले इसकी। जल्दी बहुत रह गई। और उज़मी जीत गया भाई, उज़मी ने पहले निकाल लिए सारे फ्रूट्स। माही 2 बॉलें रह गई, तुम 2 बॉलों से हार गई। माही 2 बॉलों से हार गई। सबसे पहले तुम बता के, महम को देखना चाहता हूं। मैं बता रही थी, ये आपने निकाली है बॉल्स, और 2 रह गई थी सिर्फ। 2 रह गई। और सही तालियां। आइए बैठिए जी। आप जीत बहुत गए। अच्छा खेला माशाल्लाह, आइंदा कभी मत। रमजानों के बाद पहला गेम खेला ही। नहीं, वहाँ तो खिलाते थे ना। हाँ। खेला आज वैसे पहला है। अच्छा, ये तो हो गया भाई। अब हमारे पास कुछ पहेलियां हैं, वो हम पूछेंगे और देखते हैं कि कौन पहले बताता है। पहले महम से पूछे, बहुत नहीं, एक पूछूंगी, दोनों ने बतानी है। ठीक है, देखेंगे पहले कौन बताएगा। पहली। पहले हमारी टीम है, हमारी टीम है, हमारी टीम है। आपकी टीम चले है। जी, पहली पहेली। एक ऐसे शहर का नाम बताए जिसे उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है। अरे बहुत आसान है, लालू खेत। हैं? इनसे पूछा नहीं आपने? जी नहीं, दोनों से। एक ऐसे शहर का नाम बताएं। एक ऐसे शहर का नाम बताएं जिसे उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है। दोबारा नहीं अच्छा, हिंट दे सकते हैं कि पाकिस्तान का ही शहर है? लो, नहीं, नहीं बैंकॉक भाई, का नहीं, शहर ये थोड़ी नहीं, पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का नहीं, तो फिर पाकिस्तान से बाहर का है। अच्छा, हाँ, आप लोगों को अगर पता हो तो हाथ उठाइएगा, वो देखें उन लोगों को पता है। चले बताएं। पहले एक सेकंड 1 2 3 याद 4 5 नहीं बता सकी दोनों टीमें। माइक दीजिएगा उनको जरा, जो बता रही है जल्दी से। मोर जी, और रूम
जबरदस्त जवाब दुरुस्त है। रोम को इधर करें तो रोम में बसने वाले मोर बन जाता है। मोर बन जाता है। अच्छी बात, वेरी गुड। आपने अच्छा जरा 10 दफा बोलो सही। रोम मोर 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 रोम। वाह 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 वाह, क्या बात है। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी आप हार फिर भी आप हार गए हैं। अच्छा जी, एक उस्ताद ऐसा कहलाए ना खुद बोले पर सबक पढ़ाए। तोता नहीं, तोता तो बोलता है। एक उस्ताद ऐसा कहलाए खुद ना बोले पर सबक पढ़ाए। पेन नहीं, वो तो लिखता है। ये उस्ताद, ये मोइस तो नहीं हमारा डायरेक्टर? किताब हाँ? किताब जवाब दें, किताब। वाह 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 वाह, जीत गए। जीत गए भाई, तुम लोग पहले जीते। चलो आप दोनों टीमें बराबर हो गई भाई। ठीक है। नहीं, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। पहले वाला गेम ये लोग गेम जीते जीतते हैं। हैं। ओके। एक चीज ऐसी देखी, चलते चलते थक गई, चाकू लेके गर्दन काटी, फिर से चलने लग गई। ओ मीरा तो नहीं है? यार ये क्या इस तरह की बातें ना करें, मुझे मजा आ रहा है। नहीं नहीं यार, जरूरी थोड़ी कि फिल्म स्टार मीरा। हाँ नहीं नहीं, हो सकता है कोई अच्छा लगने लगती है ये बातें, हाँ अच्छी भाई, लगती किसी को पता है? नहीं पता है किसी को? नहीं यार किस चाकू से क्या चीज आप? खीरा खीरा है। सेब, पेंसिल। इतनी मालूमाती हमने बचपन में नहीं पढ़ा यार। आप चलो जी। चले जी। अच्छा, दो गारों के दो रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले। ये तो बहुत ये आसान ना है। तो बहुत आसान, आप बता दें इसका जवाब क्या मैं है? क्यों बताऊं? दो गारों के दो यार ये रखवाले। बचपन में पढ़ी थी मैंने भी पढ़ी है। बचपन में हाँ, बहुत पढ़ी थी। आसान और बहुत पुरानी। 4th स्टैंडर्ड की बुक में था ये। मूछे मूछे। मूछे। जवाब दो। एक घर के दो हैं लड़के, रोज दिखाते खेल, कभी इनको लड़ते देखा ऐसा इनका मेल, कभी ना इनको लड़ते देखा ऐसा इनका मेल। ये दोनों आंखें आंखें। ना एक घर के दो लड़के। ना ये है यहीं कहीं, कोई इसी जगह। जूते जूते। मोजे मोजे। सुन तो लो, गौर से सुनो भाई। अच्छा। एक घर उनकी के। सीधी बातें सुन लें इनकी। एक घर के। एक घर के दो हैं लड़के, रोज दिखाते खेल, कभी ना इनको लड़ते देखा ऐसा इनका मेल। ओहो, ये अपने ये यहीं के हैं, ऑफिस के ही हैं। ऑफिस कहीं है। एक घर के दो लड़के। ये अपना है फबिया और अपना सीनियर प्रोड्यूसर बनी साहब। नहीं नहीं, कौन है भाई? एक घर के दो हैं। एक घर के दो आसान लड़के। है। हैं? आसान है। आप लोगों को पता है किसी को? एक घर के कौन है भैया? दो लड़के। कौन है दो लड़के? एक घर में दो लड़के कैसे? चांद और सूरज। ओए ओए, अरे सलाम है आप। यार ये रिडल सही नहीं थी इसलिए। नहीं, चांद और सूरज के लिए रिडल सही नहीं थी। मतलब अच्छा, चांद और चले। सूरज का कैसे बचा? एक घर के दो यार लड़के। एक एक जवाब दे दिया ना, एक जवाब आपने दिया, एक हमने दिया, परेशान नहीं हो गया। एक आसमान पे होते हैं ना दो खाली लोग। आसमान पे होते ना। खाली और हाथ नहीं कभी जाता। भी एक दूसरे से मिलते नहीं। नहीं आपस में। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब्बा जान। अब्बा जान। किसने लिखी है पहली? अच्छा भाभी को खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं पूछ कैसे। यार ये पहली हमारा जहन बंद हो गया, एक साल तक हमारा जहन नहीं चलेगा। इस पहली ने जहनी तौर पे हम लोग को फौत कर चुके हैं। अब्बा जान एक डब्बा लाए ना कुछ पिए ये ना पहले अब्बा जान लाए क्यों डब्बा? हाँ, हालांकि वो तो डब्बियां लाते हैं मुझे। पहले दो छोटी डब्बी लाते थे लिसवार की। अभी डब्बा क्या? ये डब्बा, अच्छा डब्बा है किस चीज का? सुन लो ना, चुप तो करो अच्छा, ना अच्छा, तुम लोग, चले, चले। सुनोगे? भाई अब्बा जान है किसके, ये तो बताओ। उसी हिसाब से सोचे ना डब्बा पे क्या लाएंगे। और उनको अब्बा बनाया किसने? हाँ, किसी के अब्बा और जान जब घर में बेगम मौजूद है डब्बा लाने की जरूरत क्या है? चले, ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं अब्बा वो- जान एक डब्बा लाए, ना कुछ पिए ना कुछ खाए, कान मरोड़ो फौरन बोले दुनिया भर की सैर कराए। टीवी। ओह, ये तो यार पुराना आपका। अच्छा ये बताओ, ये बहुत पुरानी पहेली है, जब चैनल होते थे वो टक 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 टक। फिर भी हम जीत गए। जब वो 8 चैनल वाला वो होता था टीवी, 4 लड़कियों के लिए तालियां, फिर भी लड़के के लिए तालियां। रेडियो। हाँ रेडियो भी, टीवी भी। सेम थी। गाँव में बैठ के हमें जीतने दे। ये जिसने लिखी है वो पुराने ख्यालात का मालिक है। उसके जहन में 1947 की चीजें चल उसका रेडियो खराब हो गया, रेडियो खोल के देखा अंदर चूहा मरा हुआ था, कह रहा है चलेगा कैसे, सिंगर तो मर गया। ये वाला हिसाब किताब। ठीक है, हम इसे टीवी का सुना कर सकते हैं। पहलियां छोड़ो, इन
पहेलियों को, चलो यार क्या पूछे पहली यार। नहीं यार ये तो अजीब ही माहौल हो गया। चलिए बताइए पहले, चांद अब तक रोशन क्यों है? क्यों है? वहाँ पे लाइट नहीं जाती क्योंकि अभी तक वहाँ बापडा वाले नहीं पहुंचे। एक ही बात की। हैं? अच्छी बात की हैं? अच्छा ये बताइए कि अपना माम से पूछो ना, माम से। नहीं मुझे नहीं आती। फिल्म स्टार हैं? आपको नहीं आती? नहीं ये पहली सबको आ जाती है। एक चूहे ने पूरा सूट कुतर कुतर के खा लिया मगर वो फिर भी भूख से मर गया, क्यों? क्यों? क्योंकि सूट मीरा का था। यार देखे इस तरह की बातें नहीं अच्छा, करें। अक्षय कुमार की बातें नहीं करें। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अक्षय कुमार की जो वाइफ है ट्विंकल खन्ना, वो अक्षय कुमार की तरह बड़ी स्टार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ट्विंकल है वो। हाँ, बिकॉज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी रंग देगी जिंदगी। छोटी सी एक्टिविटी और जो आपको बचपन की याद दिला देगी। पता नहीं आपका बचपन ज्यादा पुराना था, उसमें ये उसमें ये चीजें नहीं होती थी। पजल वगैरह होते थे। मेरे बचपन में टच स्क्रीन वाला सेल फोन आया था, बस अभी ये देख ले। अच्छा जी, तो एक पजल है छोटा सा और बड़ा मजा आता है जब मेरे बच्चे खेलते हैं तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ बनाने के लिए। तो ये भी आपके लिए एक पजल है और आपने उसको बनाना है, चारों के लिए एक एक पजल है। ठीक है, आ जाए फिर शुरू करते हैं। बहुत सारी तालियां बजाएं और काशी भाई बीच में करता था गाना हो ताकि लोग पजल बनाते हुए गाना सुनते हैं। अच्छा नाम लिखे हुए पार्टनर उज़मी। अच्छा ये उज़मी, ये अच्छा टीम्स बेंटन में बना महम बरकत। आपका बेंटन है। ओके, अगर आपने स्पाइडरमैन बनाया तो आप ये टोकरी ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाली लो, फिर ये वाली ये लो। चलेगी 1 2 3 स्टार्ट करें काशी भाई। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। कल तक था मैं अकेला यादों में, जाने जा आज तू साथ है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा आज तू पास है। तेरी ही आहट है यादों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में।
अफसाना, चाहत से है जीवन क्या बताऊं मैं तुझे, मैंने ये जाना है तेरी ही सूरत है आँखों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में, सांसों में। Gentlemen, I am the winner for this round. असल में मेरा बंदा जो है इस वक्त बुरी तरीके से लेटा हुआ है। ये पजल बनाया है, ये पजल किसने बनाया है? ये मैंने अपने वाले इस पे लगा और दिया। ये उसी ने जो मेरा पजल तैयार किया है वो ये रहा। भाई ये असल में इसके घर का हालात ठीक नहीं है। पजल से इनकी शक्ल कितनी मेरा मिल रही है, क्यों देखिए खराब आप कर रहे हैं आप? कितनी मैच कर मेरा रही नहीं है। ये खराब भी समझ है नहीं आ क्या? रहा और ये भी समझ नहीं आ रहा। गलत ही है। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा देखिए, मैंने जो है ना, मैंने मुंह बनाने में आप कामयाब हो गए। मुंह बना दिया, मुंह तो बरकत ने भी बना लिया है। मुंह बनाया मैंने, जरा। बाकी चीजें जो इधर उधर कर दी मैंने। इन्होंने भी एक मुंह बनाया है, इन्होंने भी एक मुंह बनाया है। तो जी चारों बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, चारों बुरी तरह। अच्छा भाभी, मसला ये है, मैं आपको बात बताऊं, ये ना इसमें मिल ही नहीं रहा था मुझे। मैंने हाँ, बहुत पता है ढूंढा, मुझे, इसके है ही नहीं। मेरा ये पजल भी वाकई- बहुत ये ज्यादा इसके है ही नहीं। पजल इसका है। मुंह था ही। वो सब घाड़ने के बाद तो लोग और मेरे देखेंगे। वाले का तो मुंह शुरू से ही नहीं था। उसका मुंह तालियों के बीच में आ गया था। अभी मैं इन बच्चों को दूं ना, ये 2 मिनट में सारे बच्चे भाई वो तो बना देंगे। बच्चे तो कर लेंगे ना, क्योंकि हम बच्चे हैं नहीं। हमारे जमाने में था, हम बच्चे थे, हमारे जमाने में था, स्कूल नहीं थी। ऐसे कभी ऐसा हुआ कि कभी ऐसा हुआ? हाँ, मैं फिल्म से मीरा के किसी ने साथ ना हुआ नहीं, पहचाना? मीरा के साथ हुआ था। मीरा हकीकत है के कि साथ? मैडम एक तस्वीर वो कि अभी अभी मुझे जान कर मैडम प्लीज एक करिए ओके कल आ गए, आओ मैडम ये लीजिए कैमरा, आइए। एक बार और करके बताओ क्या हुआ फिर? मीरा कर मैडम बोर्ड मैंने कहा आइए, कह रहे मैडम ये पकड़ी कैमरा, ये लीजिए आइए। यानी उनको मोबाइल दबा दिया कि मेरी तस्वीर पिक्चर। खींच ले आप। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं सही हुआ वैसे था। आज तुम्हें मीरा बहुत याद आ रही है। बहुत क्या याद बात आ रही है, खैरियत पता नहीं क्यों, अल्लाह रहम करे। उसे मैं हिचके आ रही होंगी। हाँ हैं? बहुत अच्छी उल्टी आर्टिस्ट। आ रही होंगी। नहीं, वो जब हमारे शो में आई थी तो बरकत ने उनको प्रपोज किया था, लेकिन अभी तक इंग्लिश उनका में कोई- प्रपोज किया था। हाँ, इंग्लिश तरह? में प्रपोज भाई किया, सही है। लेकिन तब भी अभी अभी तक समझने की कोशिश कर रही हाँ, है। अभी तक उनका कोई जवाब समझ नहीं के आया। दिखा दे, मैं मान वो जाऊँ। तो अब देखो ना, शाहरुख खान साहब की फिल्म है माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। मीरा जी की फिल्म आ रही है माई नेम इज मीरा एंड आई कांट स्पीक इंग्लिश। ऐसी बात नहीं करो। बरकत, यू कांट टॉक लाइक दैट। यार देखें, जो यहाँ मौजूद नहीं ना उसकी बातें ना करें। मैम मुझे मुंह बहुत पे- अच्छी लगी। उनके मुंह पे भी करते हैं और वो खुश होती हैं, ये अच्छी बात है, समझती मुझे सब तो है। समझ नहीं आता। हाँ लेकिन जाहिर नहीं करती, ये अच्छी बात है, समझती सब है वो। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। बरकत, उज़मी, माही और माहम हमारे साथ हैं। देखते रहिएगा सतरंगी सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, और वापस आ चुके हैं। और माशाल्लाह ब्रेक पे गए थे हम, दूसरे शो से होके आ गया, कैसी बात है। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी और है। माशाल्लाह। मैं कोई भी एक वर्ड आपको कहूंगी और आपने उसके आगे एक दूसरा वर्ड उसकी मुनासबत से कहना है। इंशाल्लाह। जैसे मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि मैंने कहा खूबसूरत तो आपने कहा जवेरिया। ये हमने कह दिया और हमें पता भी नहीं है, क्या बात। मैं एक मिसाल दे रही लेकिन हूँ। आपके कॉन्फिडेंस को सलाम है। मिसाल और होना चाहिए भाई, औरत को यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अच्छी बात है, इससे खूबसूरती और बढ़ती है। अब आप किसी गमले को आप देखकर कहो ना कि तू मनुष्य है, तू यूं है, तो वो गमला भी आपको मुरझा हुआ मिलेगा। तारीफ करो, अपनी भी दूसरों की भी, और सबकी बरकत सीरियस होकर अजीब सा लगता है। हाँ, नहीं वैसे नहीं लगता है, सीरियस होकर ज्यादा लगता है जी। बट पहला चलो word, तो फिर शुरू करते हैं उज़मी से। सबसे। नहीं, उज़मी से। कोई भी जवाब दे दे। नहीं, अब कोई एक भी बंदा नहीं। फंस जाता है। एक बंदा उज़मी। उज़मी, ठीक है? बरकत। हाँ, चलो। नहीं अच्छा, मतलब आप कह रहे हो उज़मी, मैंने कहा बरकत। धनिया, पुदीना लिपस्टिक, लगा लो। सांप, जहर, कुर्सी,
सबको चाहिए। वाह। साबुन। अरे यार खत्म हो जाता। हाँ यार। जूता। है छुपाई। गंजा। मैं। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। अच्छा जी माही। जी। कील। पास। क्या क्या बोला? कील कील कील। हथौड़ा। कील। हथौड़ा। हथौड़ा। पानी। जवानी। नहीं। आग। आग। वेरी गुड। लोटा। मोटा। हर जगह। हर जगह कह रही लोटा हर जगह। हर जगह। मट्टी। तेल। वाह। नाक। नाक। नज़ला। आँख। नहीं, नज़ला भी वैसे बन सकता है। नज़ला। ढोल। बजता रहता है हर जगह। वाह वाह। प्यार। डेली। खूबसूरत। खूबसूरत। जबरदस्त। प्यार करे डेली। मियाँ बीवी वाला प्यार। मियाँ बीवी वाला। बहन भाई वाला नहीं हो सकता। बहुत तुम आजकल क्या हो गया? प्यार हो रहा है। इसको शादी वादी का तो इशारा नहीं है कहीं। गलतियां देखिए भाभी कहते हैं गलतियां इश्क की तरह होती हैं, करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। क्या बात की है। वाह 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 वाह। इसी बात पे बरकत तुम्हारी बारी आ गई है। मेरी बारी आ गई। कपड़े। हैं? कपड़े। मैं समझा कह रही कमरे। कपड़े टंगे हुए। सिलेक्शन करो ना कि हाँ ये पहनूंगा, ये पहनूंगा, आज वो पहनूंगा, ये कह रहा हूँ। आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है भाई। हाँ चले। कपड़े धोना पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ यार वो बड़ा खुद धोता, मासी नहीं आती ना। आशिक। आशिक मिजाज। हीरोइन। हीरोइन जो मिल जाए। हीरोइन जो देखने को मिल जाए। हीरोइन की बात की ना, देखिए इंडिया में 95% लड़कियां जो है काली हैं और 5% बॉलीवुड में, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 95% लड़कियां गोरी हैं और बाकी की लॉलीवुड में। बहुत अच्छा यार, उनका रैपिड फायर। रैपिड फायर है। सॉरी, मैं एक बात याद आई थी। कोई बात नहीं, इसको याद आ रही है आज। कुछ कहने दो। आने दो, आ रही है तो ठीक है ठीक है। अच्छा जी। हथौड़ी। हथौड़ी जगह कहाँ मारूं? हथौड़ी कील। कील हो गया है। कील हो गया। बताओ। हथौड़ी फावड़ा। अबे हथौड़ी का फावड़े से ऐसे ही मैंने जोड़ा यार, मेरी मर्जी भाई। हथौड़ी मेरी है, मैं जहाँ भी मारूं। पागल। पागल। अब वो मुंह पे नहीं बोल सकता। तुम्हें अपना नाम लेना चाहिए। हर पागल यही कहता है। अच्छा जी। कितने हो गए आपके? 1 2 बहुत हो गए। लाख रुपए तो हो गए मेरे। हवा। हवा। आज हसन जहांगीर। हसन जहांगीर। बिजली। बिजली आज आई नहीं। अच्छा जी, अब आपकी बारी है। जी। माहम की बारी है। माहम अंगूठी। रिश्ता। वाओ। वफा। सनम। बेवफा सनम। नहीं, वफा इज बेवफाई। इश्क। इश्क कर लो यार। doesn't exist. Okay. Doesn't exist. ये क्या बात की तुमने? ये तो गलत बात है। अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ। चश्मा। चश्मा बीनाई। गाड़ी। कोई नेसेसिटी। गिफ्ट कर दे। गाना। गाना गाने पे मूड। गाना। मूड। चुप हो जाओ। मोबाइल। कोई गिफ्ट कर दे। आई लव इट। मोबाइल इजी लोड। इजी लोड। इजी लोड। क्या कह रहे थे? मोबाइल को गिफ्ट कर दे। हाँ यार, अच्छा तो वही लगता है जब कोई गिफ्ट कर। हाँ यार, so what? है ना? 100 वॉट क्यों? 150 200 वॉट 500 वॉट। बिल्कुल बिल्कुल। गिफ्ट अच्छा, गिफ्ट किसको बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। अच्छा, आसानी से मिल जाए बस। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें किस किस्म का गिफ्ट मिलना चाहिए? वो जो मिल जाए, जो किसी को पता ना चलो, मुझे मिल भी जाए। तो देखे ना यार के यार, और उसको भी पता ना हो जिसने दिया। हाँ ये भी है। वो बाद में क्या मैंने तुम्हें दिया था? गिफ्ट मिलता है, अच्छा लगता है। हाँ। बरकत, तुमने लास्ट टाइम कभी किसी को कोई जब गिफ्ट दिया था, वो कितना पहले था? वो 1.5 किलो कोयले थे, उसको दिए थे बारबेक्यू वाले को। गिफ्ट है ये। और वो भी 10 साल पहले हाँ। ऑलमोस्ट। माम को दिया था मैंने गिफ्ट।
अच्छा क्या गिफ्ट दिया था? नहीं दिया था, बर्गर? खुद याद नहीं यार। और सीरियस कितना बोल रहा है, हमको दिया था मैंने गिफ्ट। हाँ तो ये सीरियस ही ऐसी बातें बोल जाते थे इवन हमारे शो में कि आज तक लोगों को वो गलतफहमियां बाकी हैं। हाँ, अच्छा ऐसी बातें ये लोग शो में बोल जाते हैं। मैं इसे मजाक में शादी के लिए भाभी कहता था मैं इसको शो में ना, मजाक में भाभी बात सुने। मुझसे कई लोगों ने पूछा अरे वो बरकत भाई की वाइफ है ना, मैंने कहा पागल हो गए, पार्ट ऑफ द शो होता होगा इस बात पे। नहीं ये तो कहाँ खुश हो, मैं दिल में खुशी, शादी में तो बंदा शुरू में खुश होता है बस। हाँ वैसे बरकत तुम्हारी शादी ना करने की वजह कोई उज़्मी तो नहीं है? नहीं मेरा मकसद कुछ और है। मतलब तुम्हारी शादी हुई है और तुम इसको बताते रहोगे यार शादी नहीं करना, ये जंजाल है, वो है, यूं है, ऐसा है, वैसे है। अगर मेरी वजह होती तो फौरन कर लेता जो मैं बताता हूँ इसको। वैसे क्यों नहीं कर रहे शादी? शादी में अभी देख रहा हूँ ना, जब देख लूंगा दुनिया, फिर जब बोर हो जाऊंगा ना, दुनिया से तंग आ जाऊंगा। कोशिश करो कोई तुम्हें देखे तो शायद तुम्हारी शादी हो जाए। और कितनी दुनिया देखेगा भाई, शादी करना में ऐसा है कि अपने आप की सुपारी देना, कहते हैं ना उड़ा दो उसको, भाई तुम कब तक करोगी शादी? मैं इंशाल्लाह जब नाम बन जाएगा, कुछ बन जाऊंगा। अच्छा आपने नहीं किया अभी? अरे इधर आके बैठो यार। नहीं माशाल्लाह, नहीं ऐसी कुछ नई मांग ही कर ले। अराउंड कोई 4 to 5 years में इंशाल्लाह। अच्छा इसका ये भी कह रहा है? नहीं मैं तो जब भी देखो शादी के लिए प्रपोज किया ना, मैंने लड़की के बाप से कहा, मैंने कहा मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अजीब जवाब देकर तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम मेरी बेटी को टॉयलेट पेपर भी खरीद के दे सको। ये क्या बात? मैंने कहा इतना ज्यादा वॉशरूम जाती तो फिर रहने दो। बदतमीजी है यार। यार तो यार इस तरह की बातें मेरा दिल टूट गया। मैं क्या करूं मुझे बताओ। इंग्लिश आ रही है। हाँ बरकत तो इंग्लिश बोलो। नहीं मैं बेसिकली बड़ा शरीफ आदमी हूँ, शरीफ आदमी को टाइम लगता है लड़की ढूंढने में। इंग्लिश बोलने की बात कर रही हूँ। अभी तक कोई अटका हुआ है लड़की ढूंढने में। इसका मतलब भाई आपको किस तरह का लड़का पसंद है ये तो बताएं। कौन सा लड़का चाहिए तो ताकि मैं रिहर्सल कर लूँ उसकी। जिसके बाल खड़े हुए हो, चश्मे बहुत बदलता हो, क्या किस तरह का चाहिए? इंसान हो, इंसानियत हो, तो ये तो फिर मुश्किल है। आपसे नहीं हो सकता। इंसान हो मतलब आपको फिर आपको कहना ना पड़े इंसान के बच्चे बनो, है ना? एग्जैक्टली। नहीं मिल जाएगा। और इसके अलावा इंसान के अलावा मोहब्बत करता हूँ, इंसानियत से मोहब्बत हो, बड़े छोटे। अच्छा यानी आप घर में इंतजार कर रही हो, बाहर इंसानियत से मोहब्बत करता फिर आप कह रहे यार आया नहीं, 12 बज गया। भाई आपने तो कहा था इंसानियत से मोहब्बत। 1:30 बजे तक आ रहा हूँ, एक इंसान ज्यादा फ्री हो रहा है, उससे मोहब्बत करके आ रहा हूँ। नहीं एक होता है ना। हाँ एक बंदा जब आया जब हम्बल हो, मिलनसार हो, आप ये चाह रही हैं, है ना? हाँ मिलनसार हो, नेचर वाइज अच्छा हो। नेचर वाइज अच्छा हो। नेचर वाइज अच्छा हो, आते ही 100 का नोट दे। क्या करें? हाँ क्या नहीं क्या किस तरह का नेचर वाइज अच्छा हो, क्या करें? नेचर वाइज मतलब इज्जत करे, इज्जत करवाना जानता हो, इज्जत करना जानता हो। सीरियस अच्छी बात है। अच्छी बात। और बरकत का मसला हो, बहुत वेल स्पोकन हो, सेटल्ड हो, उसके पास बंगले गाड़ियां हो, क्या सुनना चाह रहे हैं आप? नहीं वो ये तो नहीं कह रही, मुझे ऐसा लग रहा है रानी मुखर्जी से बात कर रहा हूं। कह रही है आप सुनना चाह रहे हैं, वो कह रही है आप सुनना चाह रहे हैं। अच्छा तो अगर मैं ये कहूँ तो क्या कहूँ कि गाड़ी हो, गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ियाँ बहुत है हमारे पास, सेल वाली, स्मार्ट हो, फिर बहुत सारी गाड़ियाँ सेल वाली, हाँ जो चलती हैं डोरी से रिमोट से और वो भी 4 बैरिंग वाली है। प्रॉब्लम ये है जब तक लड़की ये वाली डिमांड नहीं करती ना, तब तक वो इवन नॉर्मल जो डिमांड होती है ना उन पे भी नहीं आते। तो अच्छा है ये भी बोल दो कि ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, तभी जाकर कुछ तो मिलेगा। अच्छा लड़की डिमांड कर ले और लड़का डिमांड करे तो जहेज मांग रहे, लानत है और यूं है। नहीं तो जहेज पे तो वैसे ही लाना था, बंदा कैश ले ले, कैश ले ले वो ज्यादा बेहतर है। तो आप लड़की से जब शादी करते हैं तो लड़की से भी तो इतना कुछ लड़की वैसे भी लेके शादी होने वाली है। जी बिल्कुल, तकरीबन रिश्ता तय हो चुका है और शादी होने वाली है, तो हम सोच रहे हैं कि हम वाइंड अप करते हैं और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जाते जाते मैं चाहूंगी कि एक गाना और हो जाए। आ जाए काशिफ भाई, कहाँ चले गए? काशिफ बिल में चले आते। काशिफ भाई माशाल्लाह जी थैंक यू सो मच, बातें कर रहे हो खड़े होकर। थैंक यू माहा, बहुत शुक्रिया माही, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया अदा करिए चले आज मैं दोनों का। थैंक यू। हाँ चलें जी शुरू करें। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। फूल भी हो
है जादूगरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है घुले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आज पालू तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। रोशनी के खाने प्यार के हजार दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब